हो गया। तो वापस से हाजिर है अपन अपने फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 4, द रेड ट्रैप को आगे बढ़ाने के लिए। कल हमने पढ़ा था किस तरीके से वो एक भुमक्कड़ व्यक्ति रहता है जो रेड ट्रैप बेचता है अपना जीवन यापन करने के लिए, लेकिन रेड ट्रैप बेचना उसका जीवन यापन नहीं करा पाता, कहने का मतलब उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है। तो वो क्या करता है, चोरी करता है, चोरी भी करता है, भीख भी मांगता है और रेड ट्रैप भी बेचता है। ये तीनों काम करके अपने जीवन को चलाता है। लेकिन एक दिन की बात है, वो ऐसे घूमता रहता है तो उसी समय उसका दिमाग अपने रेड ट्रैप पे जाता है और वो सोचता है कि रेड ट्रैप क्या है। तो उसके दिमाग में एकदम से विचार आता है कि ये दुनिया ही रेड ट्रैप है। ये दुनिया जिस तरीके से चौहीदानी अपने को वो का टुकड़ा, चीज का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा ऑफर करती है, वैसे ही ये दुनिया भी हमें अच्छी चीजें ऑफर करती है। उनके लायक नहीं होते, अपने पास में जेब में इतना पैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हमें ऑफर करती है। इसकी कहानी है। और ऐसे चलते चलते एक दिन क्या होता है भैया, एक दिन घूमते हुए शाम के वक्त बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाता है। उस अंधेरे में वो एक घर पे खटखटाहट करता है, खटखटाहट करता है कि भाई साहब मेरे को सुला लोगे क्या? अब उसके आगे की कहानी, वो उसे सुला लेता है, ऊपर से उसको क्या नाम से इसका दरिया वगैरह खिलाता है, तंबाकू वगैरह पिलाता है पाइप में, सिगार में। और वो पत्ते उत्ते खेल खाल के, और उसको बताया भी जाता है कि देख 30 करोड़ कमाए मैंने दूध से, दूध बेचता है डॉक्टर कोई बंदा है। अब उसके आगे अगले दिन वो दोनों उठ के निकल जाते हैं अब आगे। बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रेट्रेट पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। वापस से वो रेट्रेट पेडलर उस कॉटेज के घर के दरवाजे के सामने आके खड़ा हो जाता है। ठीक है। he did not try to get in, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की बिल्कुल। however, यद्यपि he only went up to window, वो खिड़की तक गया, smashed a pane, एक कांच को फोड़ा, stuck his hand, अपना हाथ अंदर डाला, and got hold of the pouch with the 30 kroner, उस 30 kroner, जिस लेदर के पाउच में 30 kroner थे ना, उसको निकाला। ठीक है, उसको पता पड़ी गया था कि यहाँ टांग रखी उसने। he took the money, उसने पैसा वहां से निकाल लिया, and thrust it into his pocket, और अपने खुद की पॉकेट में ठूस लिया, जेब दबा लिया। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. फिर उसने क्या किया, वापस से सही तरीके से उस लेदर के पाउच को वहां के वहीं टांग दिया और अपने रास्ते चला गया। अब देखो बच्चों, कैसे पता लगेगा कि इसने ही चुराया, क्योंकि उस बंदे ने इसको ही बताए थे पैसे, और उसको पता भी लगा था कि भाई ये दीवार के यहाँ, तो इस खिड़की के यहाँ पे टांग रखी है। As he walked along with the money, जब वो पैसे के साथ जब उधर फिर रहा था, घर पे जा मतलब अपने अपने रास्ते जा रहा था, in his pocket, he felt quite pleased with his smartness, अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था। चोर चोरी करने के बाद में फुल यूं हो जाता है, मारा ही चाहिए जो भी है। He realized, of course, उसने महसूस भी किया, क्या महसूस किया, that at first he dared not to continue the public highway, कि सबसे पहले उसने डिसीजन क्या लिया कि मैं इस पे नहीं चलूंगा। किस पे? पब्लिक हाईवे। क्यों नहीं चलूंगा? जब चोरी की है तो अपने को क्या करना पड़ता है, छिपे हुए रास्ते से, सीक्रेट रास्ते से जाना पड़ेगा। जैसे भी मैं बताऊं आपको एक उदाहरण, अगर अपन सामो स्टेट बैंक को लूटे, तो अगर अपन नहीं लूटे, कोई चोरी लूटे, तो किधर से भागेगा? बाईपास होते हुए उधर, प्लाइदा होते हुए और फिर कोटा, ऐसे जाएंगे ना। लेकिन अगर पुलिस लगेगी तो कहाँ लगेगी सबसे पहले? कैथून वाले रास्ते में, ऐसे। इसलिए इसने क्या करा, पब्लिक हाईवे छोड़ा और एक जंगल में घुस गया। ही बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, कि रोड छोड़ना पड़ेगा, इनटू द वुड्स, जंगल में घुस गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, कुछ घंटे, फर्स्ट फर्स्ट के कुछ घंटे, दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, उस जंगल ने उसको कोई परेशानी नहीं करी। जंगल बहुत मस्त, फर्स्ट फर्स्ट में उसके क्या की दिक्कत, लेकिन जंगल परेशानी कब करेगा? अंधेरा हो। लेटर इन द डे बिकम इट रॉस, कि भाई जब जैसे जैसे दिन गुजरा ये और बुरा होता गया। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि जिस जंगल में वो गया था, वो जंगल बहुत भारी वाला था। वो जंगल क्या था? कंफ्यूजिंग था, और क्या था फिर? बड़ा था, थोड़ा बड़ा और कंफ्यूजिंग था। ठीक है। he tried to be sure to walk in a definite direction, उसने कोशिश की कि एक ही दिशा में चलूंगा, लेकिन वो एक दिशा में भी नहीं चल पाया, वापस घूम घाम के वापस वहीं आ जाता। बट द पाथ, लेकिन रास्ते ट्विस्टेड बैक, मुड़ मुड़ा के, एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, अजीब से ही थे, मुड़ मुड़ा के। he walked and walked without coming to an end of the wood, ऐसी जगह जंगल में ऐसे घूम रहा था वो, गोल 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 गोल,
वापस से वहीं आ रहा था जहां पे से स्टार्ट कर रहा था. एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और फिर अंत में उसने महसूस किया कि वो क्या कर रहा है, जंगल के एक ही भाग में एक ही जगह पे घूमे जा रहा है, गोल 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 गोल. All at once he recalled his thought about the world and the red trap. अचानक से उसको वही चीज याद आती है. कौन सी चीज? इसके खुद के विचार. कौन सा विचार? कि ये दुनिया और कोई नहीं, एक बड़ी सी चूहेदानी है ना. और उसे समझ में आ गया कि वो जो 30 क्रोनोर थे वो मेरे लिए चारा थे, और अब मैं इस दुनियादारी में, दुनिया रूपी बिग रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ. Now his own turn had come. अब इसकी खुद की टर्न आ चुकी थी, बारी आ चुकी थी. He had let himself be fooled by a bait. इसने ये मूर्ख बन चुका था एक चारे की वजह से. And had been caught, और पकड़ाया चुका था. The whole forest, पूरा जंगल, with its trunks and branches, इसके तने के साथ और इसकी शाखाओं के साथ, its thickest and fallen log, इसके मोटे मोटे गिरे हुए लट्ठों के साथ, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. कि वो सारी चीजें ऐसे तरीके से बंद हो गई थी. इम्पेंटरेबल यानी होता है जिसको खोला नहीं जा सकता, जिससे नहीं बचा जा सकता, जिससे बचा नहीं जा सकता. ऐसे ऐसे इसमें जेल में आ चुका था, एक प्रकार के रेड ट्रेप. इट वॉज लेट इन दिसंबर. दिसंबर का महीना था, लेट वाला मतलब लेट, ठंड पड़ रही थी. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. डार्कनेस पूरा तरीके से आ चुका था. दिस इंक्रीज द डेंजर. इसकी वजह से क्या हो गया था, खतरा बढ़ गया था. क्योंकि अंधकार में कैसे पता लगे कोई जानवर आ गया तो, है ना, कोई जानवर आ गया तो कैसे पता लगेगा अंधकार. एंड इंक्रीज्ड आल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. और वो निराश और बेचारा हताश हो गया, निराश और दुखी हो गया. फाइनली ही saw no way out. अंत में उसको कोई रास्ता नहीं दिखा. जब कोई रास्ता नहीं दिखा, एंड ही sank down on the ground, तो बेचारा ग्राउंड पर पड़ गया. Tried to death, मरने की कोशिश की. Thinking that his last moment had come. उसने सोचा कि मेरा अंतिम क्षण आ चुका है. क्या आ चुका है? अंतिम क्षण अब आ चुका है मेरा, मैं नहीं बचूंगा. But just as he laid his head on the ground, लेकिन जैसे उसने अपना सिर ग्राउंड पे रखा तो उसने आवाज को सुना. He heard a loud, sorry, he heard a sound. उसने एक साउंड सुना. A hard regular thumping, ठोकने की आवाज, धम धम की आवाज थी. जैसे हथौड़े की देते हैं ना अपन, उसकी आवाज आ रही थी. जैसे भी अपन अभी जैसे ये मैं दे रहा हूँ, ये नीचे तक जा रही, ये आवाज नीचे जा रही, ऐसा लग रहा है कि ऊपर कोई कूद रहा है. ऐसे ऐसी आवाज है. There was no doubt as to what that was. उसमें कोई शक नहीं था कि ये क्या था. इकाई की आवाज थी. He raised himself. उसने अपने आप को उठाया. क्या थे वो, अब बता रहे हैं. Those are the hammer strokes from an iron mill, he thought. उसने सोचा ये आवाज कहाँ से आ रही है, ये आ रही है आयरन मिल से. हथौड़ों की आवाज आ रही है, प्रेशर ठोकने की आवाज आ रही है. There must be people nearby. और उसने उस साउंड के दम पर कहा, क्या कहा, कि आसपास मनकड़े होंगे. ऑब्वियसली होंगे. अब जब आपको पता लग जाए, आपने मैन वर्सेस वाइल्ड भी अगर देखा हो तो उसमें एक चीज बताता है. अगर आपको या तो आवाज आ जाए, अगर आपको आग दिख जाए कहीं से दूर से, अगर आग दिख रही है तो 100% समझना भाई जानवर को तो आती नहीं आग लगाना. आग लगाना किसको आती, इंसान को. तो जानवर को थोड़ी ना पता है कि माचिस मल से लगा के फिर वहां से ले रहा है माचिस से आग जला सकते है. इसलिए तो मैन वर्सेस वाइल्ड में बेयर ग्रिल्स भी एक चीज बोलता है कि जैसे अगर आपको दूर से धुआं दिख जाए तो समझ लेना क्या है, वहां मनक है, इंसान है. ठीक है ना. अगर आपको आवाज सुनाई दे जाए, कोई भी ऐसी प्रकार की कृत्रिम वॉइस, जैसे भैंसों की और इनकी नहीं, जानवरों की, तो फिर जानवर है. अगर डांट सुनाई जाए तो भाग जाओ, पेड़ पे चढ़ जाओ, क्योंकि शेर की आवाज है ना. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ. उसने अपनी सारी सारी ताकत इकट्ठा, जो तक हार गया था ना उसको भी इकट्ठा किया. गोट अप, खड़ा हुआ. एंड स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. और जिधर से आवाज आ रही थी ना उसमें लड़खड़ाता हो गया. स्टेगर्ड ये नहीं होता लड़खड़ाते हुए चलना, यानी थक गया तो इंसान के पाँव नहीं पड़ते, कई बार नहीं पड़ते. जैसे भी मैं बताऊं आपको, कई बार अपन अगर चौथ के माता जाए या इंदरगढ़ जाए, चौथ माता के गए, अब उन्होंने सीढ़े चढ़ी, और सीढ़े चढ़ी तो भाई साहब हाथ पाँव क्या हो जाते हैं, दर्द करते. फिर पाँव ढंग से नहीं रहते, गिरे गिरे, अरे गिर जाए, मतलब पाँव सही से पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसकी भी अपने को वो नहीं रहती. अभी मेरे साथ हुआ था ना, मैं अभी हम स्कूल वाले गए थे, हम चौथ माता के यहाँ, उधर से आए ना, तो आते समय हमने ढाबे पे खाना खाना था. भाई मेरे पाँव नहीं रख पा रहा था, ये पिंडलियां सूज गई थी. मैंने घर आके देखो, ये
ऐसी बड़ी बड़ी हुई थी, भयंकर दर्द हो रहा था, 3 दिन तक दर्द रहा। अब क्या है भैया, कहाँ पे पूछा, एक आयरन मिल पे पूछा जिसका नाम क्या है, राम्स जो, राम्स जो आयरन बॉक्स, ये नाम है उसका, विच आर नाउ क्लोज डाउन, जो अब बंद हो चुका है। कहने का मतलब अभी प्रेजेंट में बंद है। अभी जैसे जेके, जेके फैक्ट्री कोटा की पहले चलती थी, अब बंद है ना। पहले इंडस्ट्री के नाम पे चलता था कोटा, आज एजुकेशन इंडस्ट्री। वो नॉट लॉन्ग सो, लेकिन बहुत पहले बंद नहीं था ये, अभी तो बंद है, लेकिन पहले बंद नहीं था। लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा प्लांट था विद स्मेल्टर एंड रोलिंग मिल। ये क्या काम आता था भाई, रोलिंग मिल था, आयरन के यहाँ पे आइटम बनते थे, सरिये बनता था, अलग अलग प्रकार के आइटम बनते थे। एंड फोर्ज, भट्टा था ये, भट्टा, भट्टा मतलब है ना, जैसे ईंट का भट्टा होता है वैसे आयरन का भट्टा होता है। इन द समर टाइम, गर्मियों के दिनों में, लॉन्ग लाइन्स ऑफ हेवीली लोडेड बार्ज एंड स्क्रूज स्लाइड डाउन द कैनाल। अब गर्मियों के दिनों में क्या होता था, यहाँ पे बड़े बड़े भारी 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 भरी हुई नाव, बार्ज और स्क्रूज, दोनों प्रकार के नाव थी। मैं बता दूंगा आपको, इसमें वीडियो में बताऊंगा यहाँ पे, यानी फोटो लगा दूंगा मैं यहाँ पे, बार्ज और स्क्रू दोनों के, ठीक है। स्लाइड डाउन द कैनाल, जो कैनाल से होते हुए गुजरती थी, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो आगे जाके एक झील में जाती थी वो कैनाल। एंड इन द विंटर टाइम, विंटर टाइम में ये रोड के थ्रू होता था यहाँ से काम। द मेल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट which sifted down from the big charcoal crates, कि ये पूरे रोड, इसके मेल के आने आसपास आने वाले रोड पूरे काले हो जाते थे गर्मी इसमें, सर्दियों में। क्यों सर्दियों में, क्यों, क्योंकि सर्दियों में केनाल जम जाती थी, सर्दियों में झील जम जाती थी, तो किससे होता था फिर व्यापार, रोड के माध्यम से, लेकिन गर्मियों में केनाल के माध्यम से। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस की, क्रिसमस से पहले की समय था ये, आराम से यहाँ पे माहौल चल रहा था, वैसे ही दिन गुजर रहे थे, शाम गुजर रही थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज, उस अंधकार वाले भट्टे में बैठे हुए थे वो सब, कौन, मास्टर लोहार और वो उसका साथी, नियर द फर्नेस, भट्टे के पास, भट्टी होती है ना आग वाली, उसके पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, डल हुए लोहे के इंतजार करते, डल वाला लोहा मतलब गर्म वाला लोहा। जैसे आपने देखा हो किसी लोहार को काम करते हुए, तो कोई भी आइटम बनाने से पहले वो लोहे को क्या करता है, गर्म करता है, फिर थोड़ा की दे देकर उसको शेप में लाता है ऐसे। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो आग में रखा गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनवल, जिसको एनवल नहीं होता है, वो क्या बोलते हैं ना, वो होता है ना, सांचा दे सकते हो, जिसको सांचे में डालना था, मैं आपको उसमें भी दिखा दूंगा वीडियो। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टील द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, उनमें से हर एक बंदा कभी ना कभी अलग अलग समय पर उठता, आता, और उस जो पिघल रहा था ना उसको हिलाता और वापस बैठ जाता, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षण में वापस जाता, ड्रिपिंग विद प्रेस्पायरेशन, पसीने में लथपथ हो जाता इतनी सी देर में। गर्मी का माहौल जानते हो, अभी लगभग 5 बज रहे हैं और भाई के पसीना है, ये देखो, वो टपका, है ना। दो एज वाज द कस्टम, जैसे की परंपरा थी, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, वो एक बड़ी सी शर्ट पहनता था घुटनों तक, और एक लकड़ी के जूते। लकड़ी के जूते क्यों पहनता था, क्योंकि अगर मान लो वो लोहे का टपका अगर गिरता भी है, तो वो अगर कपड़े के जूते पहनेगा तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, अंदर, लकड़ी पे जाएगा तो वो जलेगा, थोड़े बहुत जल के कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाएगा। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फोर्ज, पूरे समय इस भट्टे के अंदर अलग अलग साउंड सुने जाते, द बिग बेलोज ग्राउंड, बड़े बड़े टुकड़ों का टूटना, एंड द बर्निंग कोल क्रेव्ड, जलता हुआ कोयला का तड़कना। द फायर बॉय, जो फायर बॉय, फायर बॉय का मतलब होता है फायर बॉय, वो बंदा जो आग में कोयला डालता था। द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द मुंह ऑफ द फर्नेस, भट्टी के मुंहाने पर वो बंदा क्या डालता था, फावड़े से कोयला डालता था, विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, बहुत आवाज के साथ। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर की तरफ झरना गिर रहा था, एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, कोलों की उनके दीवार थी, जैसे भी अपने चद्दर की है, अब चद्दर जैसे बारिश आती है तो तर बोलते हैं ना, वैसे पहले कोहलू की हुआ करती थी। मैं वो भी बता दूंगा आपको, ब्रिक टाइल्ड रूफ मैं आपके यहाँ पे लगा दूंगा। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. कि भाई इतनी सारी आवाजों के बीच में अपना भाई पेडलर दरवाजा खोलता है, अंदर आता है, और इसका ध्यान ब्लैक स्मिथ को क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये आवाज बहुत ज्यादा जोर जोर से चल रही थी। Until he stood close up the
फर्नेस, जब तक वो फर्नेस के पास नहीं आ जाता, खड़ा नहीं हो जाता. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty pane. कि क्यों ऐसा क्यों होता था कि ये लोग यहाँ पे आते थे? अक्सर यहाँ पे कोई ना कोई घुमक्कड़ व्यक्ति उस फर्नेस के प्रति आकर्षक हो जाता था. कैसे? उस आयरन मिल के प्रति आकर्षित हो जाता था. क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो आग जलती थी वो उनको कांच में से दिखती हुई दिखाई देती थी. मतलब उसके जो विंडोज वगैरह थी उसमें से सूटी पहने तो धुंधले कांच, जैसे जैसे भी यहाँ पे अगर कांच होते, खिड़की होती, तो अगर अपन यहाँ आग जलाएंगे तो फ्लिकरिंग करती हुई दिखाई देती. एंड टू कम इन द वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फर्नेस, और वो वहां पे खुद को लाते थे. कौन? वो क्या बोलते हैं इसको, वेगाबॉन्ड्स वगैरह, अपने आप को गर्म करने के लिए इस मौसम में. फायर के सामने. ठीक है. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. Intruder नहीं होता है आगंतुक. जो बंदा आया था ना उसकी तरफ उन्होंने ऐसे ही देखा, casually. आ जाओ ऐसे वाला. He looked the way people of his type usually did. लोहा गोल्ड स्मिथ सुना, ब्लैक स्मिथ नहीं हुआ. तो जो ब्लैक स्मिथ थे ना उन्होंने उनकी तरफ देखा, उस बंदे की तरफ देखा और अजीब ही तरीके से देखा, जैसे कि वो देखते थे कॉजुअली कारण तरीके से, है ना. वो ऐसे ही देखता था हमेशा विद अ लॉन्ग बियर्ड. और जिसको देखा वो कौन था? बड़ी दाढ़ी वाला, डर्टी, गंदा, रेड, चीतड़े पहने हुए, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप डैगलिंग ऑन हिज चेस्ट. और छाती के ऊपर लटके हुए क्या? रेड ट्रैप्स. ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे. उस बंदे ने पूछा, क्या भाई साहब मैं यहाँ सुला लेगा? क्या बोला कि भैया, द्वार से बोला कि मेरे को सुला लोगे क्या यहाँ? And the master blacksmith nodded a hearty consent without honoring him with a word. कि भाई एक शब्द भी नहीं बोला, बस उसने ऐसे करा, ऐसा ऐसा रह गया. उसने पूछा, भाई साहब मैं सुला लेगा क्या? मैं गरीब मनक चूं, मेरे को और कोई रास्ता नहीं दिख रहा, मैं क्या करूं, इस जंगल में खो गया था मैं, क्या मेरे को सुला लोगे क्या? ऐसे घमंडी पूर्वक, जैसे कि उसको एक भी शब्द नहीं बोलना चाहता. ट्रैम्प आया इस बंदे के लिए, रेड ट्रैप पेडलर के लिए, है ना, घुमक्कड़. डिड नॉट से एनीथिंग. उस बंदे ने कुछ नहीं कहा. आइदर ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. क्योंकि वो आया भी नहीं था यहाँ पे. एक बार बताओ, वो वहां पे बातें करने आया होगा? वो वहां पे क्या करने आया था? रात बिताने, यानी सोने. In those days, the Ramsajo iron mill was owned by a very prominent iron master. उन दिनों ये जो मिल था ये एक अच्छे, प्रसिद्ध, ईमानदार, ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग आयरन मास्टर के द्वारा ओन किया जाता था. Whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. जिसका टारगेट क्या था कि मैं अच्छी आयरन को मार्केट में सप्लाई करूं, अच्छा माल बेचूं. तो अच्छा माल बेचने के लिए अच्छा माल बनाना पड़ेगा. अच्छा माल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं पे ध्यान देना पड़ेगा, कर्मचारियों पे. जैसे भी मैं बताऊं, अभी यहाँ तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो मैं तो मेरा 100% दूंगा, है ना. लेकिन अगर मान लो मैं एज ए कोचिंग डायरेक्टर हूँ और मैंने टीचर्स लगा रखे हैं और वो ढंग से पढ़ाएंगे नहीं, उसके लिए मैं क्या करूंगा? सीसीटीवी लगाऊंगा, है ना. बार बार आऊंगा, ऊपर जाके देखूंगा कि पढ़ाने नहीं पढ़ा रहे. कई बार आके देखूंगा, कई बार आके पूछ भी लूंगा क्या पढ़ा रहे हो, है ना. ऐसे ये चीज मुझे करनी पड़ेगी. तो ये आयरन मास्टर भी ऐसे ही करता था, रात में दिन में कभी भी आ जाता था, देखता था कि ब्लैक स्मिथ्स काम कर रहे नहीं कर रहे, है ना. He watched both night and day. दिन और रात दोनों में चेक करता था to see that the work was done as well as possible. ये देखने की भी काम हो रहा नहीं हो रहा. And at this very moment he came into the forge on one of his nightly round of inspection. और आज भी वो इंस्पेक्शन करने यानी जांच पड़ताल करने के लिए आ गया था इसी समय रात में. Naturally the first thing he saw was the tall ragamuffin. ragamuffin यानी होता है चीतरों में कैद, एक बंदा लंबा, who had eased his weight so close to the furnace that steam rose from his weight racks. कि जो इतना पास सो रहा था इसके धरती के, कि गर्माहट की वजह से उसके गीले कपड़ों में से भाप निकल रही थी ऊपर की तरफ. The iron master did not follow the example of the blacksmith. Iron master blacksmith की तरह नहीं था. वो गया उसके पास, who had hardly began to look at the stranger. जिन्होंने बिल्कुल मुश्किल से ही देखा था उसकी तरफ, लेकिन मालिक ने नहीं करा ऐसा. मालिक ने क्या किया? उसके पास जाएगा.
He walked close up to him. फिर उसके पास गया. Looked him over very carefully. बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखा. There tore off his slouch hat. फिर उस टोपी को हटाया. Slouch hat भी मैं दिखा दूंगा आपको. To get a better view of his face. उसके चेहरे का सही तरीके से व्यू लेने के लिए. अब जैसे उसने टोपी हटा के उसको देखा ना, तो वो भैया क्या कहता है, बट ऑफ कोर्स इट इज यू नेल सोलॉफ. अरे तू मेरे भाई नेल सोलॉफ, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाउ यू डू लुक, तुम तो कैसा दिखने लग गया, मतलब तुम कैसा दिखने लग गया. इस आयरन मास्टर ने उस रेड ट्रेप पेडलर को कुछ समझा, पुराना भाईला, क्योंकि वहां पे प्रकाश ऐसा ही था, थोड़ा अंधकार, थोड़ा अजीब सा, तो कंफ्यूजन हो गया. द मैन विद द रेड ट्रेप हैड नेवर बीन सीन द आयरन मास्टर एट रामसजू. उसने बंदे ने कभी भी नहीं सोचा था कि ये कौन है, उसने कभी मिला ही नहीं था उससे वो. And did not even know what his name was. और उसे पता भी नहीं था कि उसका नाम क्या है. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, लेकिन उसने सोचा, क्या सोचा, कि जब ये बंदा मेरे को जाना पहचाना समझ रहा है, he might perhaps throw him a couple of corners. तो ये निश्चित रूप से मुझे कुछ ना कुछ एक आध कॉर्नर दे देगा, मैं जब इससे पैसे मांगूंगा तो. Therefore he did not want to undeceive him all at once. कि वो उसको बिल्कुल भी छलना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी उसने क्या कहा, yes, हाँ, God knows things have gone downhill with me, he said. अपने रेड ट्रेप पेडलर ने कहा, हाँ, भगवान जाने मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, सारी जिंदगी तबाह हो गई, ऊपर से नीचे तक आ गया. You should not have resigned from the regiment, said Iron Master. Iron Master ने कहा, तुझे सेना से क्या नहीं करना चाहिए था, त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था, रिजाइन नहीं करना चाहिए था. पहले दोनों, अरे मतलब ये जिसको समझ रहे हैं ना उसकी बात है, जिसे मतलब समझो. आयरन मास्टर पहले आर्मी में था, तब उसका कोई भाई लग रहा होगा जो इसकी तरह दिखता था, तो जब इसने इसको देखा तो उसने वो समझा, जबकि वो नहीं है जो उसने वो समझा, है ना. यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है. That was the mistake. ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी. If only I had still been in the service at that time. अगर जब तुमने ये सर्विस छोड़ी थी, तब अगर मैं सर्विस में होता तो मुझसे तुम्हें ये नहीं करने देता. It never would have happened. ऐसा कभी नहीं होता. Well, now of course you will come home with me. अब मेरे साथ घर पे चलो. किसने कहा? आयरन मास्टर ने कहा. किससे कहा? रेड ट्रेप पेडलर से कहा. क्यों कहा? क्योंकि उसको वो पहचाना लगा, उसका भाई लगा. To go along up to the manor house, कि उसके घर पे जाना, उस आयरन मास्टर के घर पे जाना, and be received by the owner like an old regimental comrade, और उसके घर पे जाके एक भाईले की तरह रहना. That however did not please the tramp. उस बंदे को बिल्कुल भी खुश नहीं की ये चीज. क्यों नहीं की? क्योंकि उसने किसके बारे में सोचा, वो जो 30 क्रोनर चुराए थे ना उसने, उनके बारे में. क्योंकि गांव में लेट पहुंचेगी खबर, शहर में फैल चुकी होगी कि किसी बंदे ने उस क्रोप्टर को लूट लिया, उस डोगरे को. तो बोलता है, नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, ही सेड. उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा. लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा चिंतित होते हुए. He thought of the 30 kroner. उसने उस 30 kroner के बारे में सोचा. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. Lion's den इन्हें होता है शेर की गुफा, कि जंगल, मतलब उसके घर पे जाना अपने आप को शेर की गुफा में फेंकने जैसा था. He only wanted a, हाँ, जानबूझ कर, खुद ब खुद, आप बेल मुझे मारवा ली. He only wanted a chance to sleep here in the fort. वो तो बस वहां पे सोना चाहता था. And then sneak away as inconspicuously as possible. और बिना जाने का, inconspicuously नहीं होता है बिना किसी टेंशन के, आया जिसका भी पता नहीं हो, जाने का भी पता नहीं, कैसे जाना चाहता था. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. आयरन मास्टर ने सोचा कि इसके फटे पुराने कपड़े की वजह से हमारे साथ नहीं चल रहा है. कौन? ये रेड ट्रेप पेडलर. ठीक है, put a mark here, we will read it tomorrow.